करता है 1 2 3 और यहां बटन दाबता है, फोटो आ जाता है। जैसे 3 हुआ कि एक मक्खी नाक पर आके बैठ गई, तो नाक थोड़ा सा घुमाया मक्खी उड़ाने के लिए, तस्वीर कैसी आ गई, नाक टेढ़ी आ गई, फोटोग्राफर फोटो निकाल के दे देता है। बताइए फोटो में कैसा फोटो आ गया उनका, उनकी तस्वीर किस तरह से आई। नाक उनकी टेढ़ी तो थी नहीं, नाक टेढ़ी क्यों हो गई? क्योंकि अंत का समय जैसा था वही प्रारूप तैयार होता है। अभी सुन रहे थे योग सिखोपनिषद में अंत की स्मृति का कारण क्या होता है। अंत की स्मृति जिस तरह की होती है उसी तरह का, यही बस लास्ट पॉइंट में जाकर वहां पर हम स्थिर रह सकते हैं कि नहीं, वहां पर हमारी सजगता किस तरह की होती है, इसके उत्तरदायित्व दूसरा कोई नहीं होगा। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया हम आपको, मैं इधर कहूंगा थोड़ा सा, जिस योग और ज्ञान की परंपरा से हम जुड़े हैं, जिस ईश्वर भक्ति की विशुद्ध परंपरा से हम जुड़े हैं, जिस संत मत की कड़ी से आपने अपने आप को जोड़ा है, वो सहज नहीं है। ये मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है, कल्याण का विशुद्ध मार्ग है। इसे भली भांति समझें, एकदम ठीक ठीक समझें, सटीक तरीके से समझकर अपना कल्याण का काम बना लें। क्योंकि विकृतियों से भरा हुआ संसार है, स्थिरता का कारण कहीं आपको नहीं मिलेगा। महाभारत में लिखा हुआ है, हम लोग जो संत मत की परंपरा में त्रैकाल संध्या की परिचर्चा सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात पिछले पहर रात, दिन में स्नान के बाद तुरंत और सायंकाल नित्य नियमित रूप से अवश्य ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। सत्संग योग के 4थे भाग में गुरु महाराज लिखते हैं, पारा संख्या शायद 101 है। काम करते समय भी मानस जप व मानस ध्यान करते रहना उत्तम है। रात में सोने के समय अभ्यास में लेटे लेटे मन लगाते हुए सो जाना चाहिए। आज रात की बात है, मुझे नींद आ रही थी। अब निद्रा देवी की गोद में जाने ही वाला था, मतलब नींद आने ही वाली थी कि कान खुजा गया, तो कान ऐसे ऐसे किया और नींद आ गई। स्वप्न क्या देखा, कान से 1.5 इंच की गंदगी जो कान में होती है, गुजवा जिसको कहते हैं क्या इधर, तो वो निकाल के मैं बाबा को दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे कान से कितनी कान में गंदगी थी जिसके कारण कान खुजा रहा था। क्या हो गया कारण? हम मोबाइल में क्या देख के सोते हैं। सोने से पहले की स्मृति किस तरह रहती है, याद रखिए खूब भली भांति कि मंदिर के बाहर में कोई गाली दे रहा है, मंदिर के बाहर में अपशब्दों की बौछार कर रहा है, मंदिर के बाहर में उनके जीवन में अपवित्रता देखी जाती है, तो मंदिर के भीतर तुरंत घुस के वह शुद्ध नहीं हो सकता और उनके अर्जी भगवान तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान से पहले के चरण का अवलोकन जरूर कीजिए। ध्यान से पहले की तैयारी क्या है आपकी, ध्यान से पहले क्या आपके अंदर में एक दर्द गुजरता है, ओह सांसारिक झंझावात से हमें मुक्ति कब मिलेगी, हे गुरु कब जुड़ेंगे गुरु से आप। कभी गुरु से आपने ये भीख नहीं मांगी, कभी आपने गुरु से ये याचना हृदय से नहीं की, अंतस्थल से कि हे गुरुदेव मेरी साधना परिपक्व कब होगी, नहीं कहे आप। कहे होते तो भीतर से आवाज आई होती। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम पूछो एक बार अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से पूछो, तुम किसी से मत पूछो, तुम अपने भीतर से पूछो, को हम, मैं कौन हूं। भीतर से क्या आवाज आएगी, मैं फलना का पिताजी हूं, उनके पति हूं, उनकी पत्नी हूं, उनका दादा हूं, उनकी दादी हूं, उनका नाना हूं, एकदम इस घर का मालिक हूं, इतना जमीन जगह का प्रभुत्व हमारे पास है, मैं क्या हूं, ये हूं, वो हूं, वो। जब तक इस सांसारिक प्राणी पदार्थों के संबंधों की अभिव्यक्ति होती रहेगी भीतर से, जब शुद्ध हृदय को पूछेंगे आप, भीतर से आपको जवाब ये सांसारिक संबंधों की होगी, ये अभिव्यक्ति होना ही
अपरिपक्वता का लक्षण है। और जिस क्षण आप पूछेंगे हृदय से कि गो हम, भीतर से आवाज आ जाए एक बार, शिष्यो हम द्वितीयो नास्ति, मैं सिर्फ और सिर्फ शिष्य हूं, दूसरा कुछ नहीं, वर्षा होगी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु की कृपा ही शिष्य के परम मंगल का कारण है। गुरु महाराज ने कहा सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे? बताइए तो क्या अप्राप्त रह जाएगा जिसको सदगुरु की कृपा मिल गई? कौन इनसे बड़े कृपालु हैं? कौन इनसे ज्यादा प्यार करने वाले हैं? मात होते बड़ी छोह करें नित, पिता होते अधिक भलाई है, अकुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाही सहाय है। गुरु महाराज की वाणी में है कि नहीं? पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने गाया, साही इनका छोड़ी दोसर के भगवान बा। बताओ तो, इनको छोड़कर दूसरा कोई भगवान है भी क्या? अरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिवा न गुरुर अधिका कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में इनसे बढ़कर कोई सत्ता नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता हो उसे हम गुरु सत्ता कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित वर्णित ये वर्णन व्याख्यान मिलता है। तो हमारी साधना, हमारा साधना का पक्ष क्या है? क्या ये त्रिकाल संध्या का समन्वय शास्त्र नहीं करता है और शास्त्र के द्वारा संपोषित है या नहीं? महाभारत का एक श्लोक है, कुर्या परिचयम योगे त्रैकाल्ये नियतो मुनि गिरि श्रृंगे तथा चैत्ये वृक्षाग्रेषु योजयेत्। थोड़ा कड़ा कह दिया, लगता है थोड़ा हार्ड कह दिया कि किसी अरण्य में जाकर, एकांत जगह में जाकर, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर त्रैकाल संध्या करे। जो चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, जो काल जयी साधना पथ को हमने सीखा है, जिसको वेदवाक्य संपुष्ट करता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये पथ आपने सीखा है। आप तो मृत्यु के सर पर पैर रखकर ऊपर उठने की कला सीखे हैं। आप जिस स्वरूप जागृति की का प्रबोध हमने गुरु से सीखा है, वो तो है एकमेवाद्वितीयम यद गुरुर वाक्यम निश्चितम। गुरु ने कहा वो परमात्मा एक है, बहुत नहीं है, और उसका स्वरूप विलक्षण है। जब नचिकेता ने यज्ञ से पूछा था, जब नचिकेता ने जमराज से पूछा था, निरुत्तर हो गए कि पुत्र तुम जिस स्वरूप को जानना चाहते हो उसका पता मुझे नहीं है। नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमं पदम पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञातेन मोहिता अनिर्वाच्य पदम वक्तुम न शक्यं तैः स्वात्म प्रकाश रूपम तक्तिम शास्त्रेण प्रकाशयेत्। कैसे समझाऊं हे लोगों, जो तुम हो सिर्फ तुम हो, आंखों से देखने लायक नहीं हो, कान से सुनने लायक नहीं हो, वाणी बयान नहीं कर सकती है उस स्वरूप को। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम मगंध वच्यत अनाद्य अनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तन मृत्यु मुखात परमुच्यते। स्वयं जमराज कहते हैं कि जो इस साधना विधि को गुरु से सीखकर भजन अभ्यास करता है, इस स्वरूप का चिंतन करता है, इस स्वरूप के चिंतन के बाद इस स्वरूप की जागृति होती है या तत्वतः पहचान लेते हैं, वो मृत्यु के मुख से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। जहां गम काल की नहीं रवि धूप ओछाएं, कभी